नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और तीज का त्यौहार बहुत करीब है। इसी को देखते हुए जितने भी महिला मंडल हैं वो अपने अपने तरीके से तीज के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी आए हैं रॉयल लेडीज़ क्लब के अंदर, जहाँ पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तीज का त्यौहार, और हम आपको अंदर लेकर चलते हैं तीज के इस मेले में और दिखाते हैं क्या कुछ रंग हैं इस तीज मेले के। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है मेले में खास। तो तीज मेले के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहली जो स्टॉल हमें नज़र आई है वो छोटे छोटे गिफ्ट आइटम हैं। कुछ राखियाँ हैं जिसमें कार्टून्स की राखी आपको नज़र आ सकती है, और यहाँ पर कुछ जो रक्षाबंधन पे आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हुए कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कुछ लिफाफे हैं, शगन के लिफाफे हैं, ये बहुत सुंदर लिफाफे आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे अमूमन आप शॉप पे अगर लेने जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी नज़र नहीं आने वाले, और बहुत सुंदर स्टॉल्स हैं। आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर आपको दुपट्टे मिल जाएंगे। तो शॉपकीपर से जान लेते हैं किस तरह के उन्होंने दुपट्टे रखे हैं, क्या कुछ वेराइटीज़ हैं उनकी शॉप पर। सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। पीयूष बंसल। दुपट्टों का आपने स्टॉल लगाया है, किस किस तरह के आपके दुपट्टे हैं आपके पास? All kind of dupatta from all over India. कुछ दुपट्टे आपके पास जो सिलेक्टेड Making pashmina sarees, pashmina jackets, pashmina mufflers and everything. आपके पास जो कुछ स्पेशल हो आपके शॉप का, एक दो आइटम हम देखना चाहते हैं। जैसे पश्मीना जैकेट, पश्मीना जैकेट है, कलमकारी वर्क पश्मीना जैकेट, यहाँ पर कुछ दुपट्टास भी हैं। मैं चाहूँगी आप दुपट्टा दिखाएं। पश्मीना की साड़ी है और बहुत बारीक काम होता है पश्मीना का, कश्मीर से बिलोंग करती है क्योंकि ये पूरा पश्मीना का वर्क है। और अगर आप साड़ी को पहनकर जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप जहाँ भी साड़ी को पहनेंगे आप बिल्कुल अलग ही दिखने वाले हैं और बिल्कुल भी आप ऑर्डिनरी नहीं लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कुछ और चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे कि साड़ी है और ब्लाउज़ है। यहाँ पर ये जो ब्लाउज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसमें एक नेक पीस यहाँ पे अटैच्ड है ऑलरेडी, तो आपको अलग से नेक पीस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कलमकारी साड़ी वर्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे प्रिंट्स हैं साड़ी के अंदर। बहुत सारी चीज़ें आपको इस पूरे जो तीज का जो मेला है इसमें नज़र आएंगी। तो आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे टॉल्स और क्या कहते हैं बेडशीट और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम अपने घर के इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छे प्रिंट्स की ये डॉल्स हैं जिनको हम हैंड डॉल्स बोलते हैं। हैंकीज़ की अगर बात करें, बहुत अच्छे पैकिंग के अंदर आपको हैंकीज़ मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आप जब मेले में आएंगे तो आपको खरीदने का ज़रूर मन करेगा। कुछ और चीज़ आपको दिखाते हैं, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ रॉयल लेडीज़ क्लब की कुछ महिलाएं जुड़ गई हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। उनसे जान लेते हैं इस तीज मेले के बारे में और उनके क्लब के बारे में कुछ जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। मीना खंडेलवाल। मीना जी, पहले तो अपने क्लब के बारे में बताइए, कब आपने अपना क्लब स्टार्ट किया और किस मोटिव के साथ स्टार्ट किया? हमारा क्लब अभी मार्च के महीने में हमने स्टार्ट किया है, और इसका जो मोटिव है वो है कि हम अपनी सोशल कॉज के लिए भी हमने इसको किया है। इसमें एंटरटेनमेंट भी है और इसमें हम एक प्रोग्राम आउटडोर भी रखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे हमने महिला मंडल देखे हैं, लेकिन हटकर है थोड़ा महिला मंडल, क्योंकि सोशल कॉजेज़ के साथ चल रहा है और एंटरटेनमेंट महिलाओं को देने की बहुत बड़ी इनकी कोशिश है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आज तीज मना रहा है आपका क्लब, तो क्या कुछ खास है आपके इस मेले में? हमने इसमें सबको तीज लहरिया में आने का बोला हुआ है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए आए हैं, जिसे देखकर हमारा मन बहुत ही खुश हो रहा है। बिल्कुल, बहुत खुश हैं सभी लोग। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ब्यूटीफुल आप लग रहे हैं, क्या कोई थीम भी आपने रखी है लेडीज़ के लिए? ये तो बहुत बड़ी थीम है। कहते हैं ना कि जो तीज का त्योहार है वो लेडीज़ के लिए बड़ा स्पेशल होता है। लड़कियां जाती हैं, अपने पीहर जाती हैं, तो आज का हमने थीम लहरिया और बंधेज का रखा है।
यानी कि हमें आज जितनी भी लेडीज मिलेंगी वो लहरिया साड़ी और बंदेज की साड़ी में देखने को मिलने वाली बिल्कुल, और बहुत सुंदर सुंदर लहरी और बंदेज में है। मतलब लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करी, जैसे पीहर में हम सज धज के जाते हैं तो देखिएगा सबके अटायर ऐसे हैं, सब सजी धजी लेडीज हैं। आज जो तीज मेला है उसके अंदर बंदेज है और ट्रेडिशनल है इंडिया का, उसके अलावा और क्या खास मिलने वाला है? इसके अंदर हमने म्यूजिकल प्रोग्राम रखा है, लेडीज़ का डांस का रखा है, अंताक्षरी रखी है। लेडीज़ बहुत एंटरटेन करेंगी इसे। लेडीज एंटरटेन करने वाली हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब क्लब स्टार्ट हुआ था कितने लोग आपके साथ जुड़े थे और आज की जो संख्या है वो कितनी है? हमने 80 से शुरू किया था, आज हमारे पास 100 से ज़्यादा है। अरे अभी 3 महीने में हमने इतना तो कर लिया, 130 तो हमने कर लिया। सोशल कॉज के बारे में हमने सुना कि आपका जो क्लब है वो सोशल कॉजेज के अंदर भी अपना हाथ डालता रहता है। किस तरह के आप सामाजिक कार्य करते हैं अभी तक? हॉस्पिटल्स में जाते हैं, छोटे बच्चे हैं उस वार्ड में जाके बच्चों को चैरिटी करते हैं, और रोटी से बैंक में भी हम लोग वो कर रहे हैं। अनाथ आश्रम जाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं, वहाँ जाके और लोगों की सेवा और गिफ्ट वगैरह, और उनके साथ होली दिवाली ये सब मनाते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब क्लब स्टार्ट हुआ था तो क्या आपको लगा था कि इतनी जो महिलाएं आपको अब आपके क्लब के साथ जुड़ी हुई नजर आ रही हैं वो इतनी महिलाएं आपको मिलेंगी? बिल्कुल, फुल कॉन्फिडेंस था कि यह होगा, और अभी तो हमें और आगे जाना है, अभी तो कुछ भी नहीं है, शुरुआत है। कॉन्फिडेंस की वजह क्या रही? कुछ नेटवर्किंग है, कुछ सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, कुछ हमारा प्रोग्राम्स करने का तरीका है, तो वो लोगों को पता था हमारे साथ ये सब होगा, और अभी बहुत आगे जाना है। बहुत आगे जाना है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है बहुत रॉयल तरीके से मनाया जा रहा है और जो लेडीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा रॉयल लुक में भी नज़र आ रही हैं। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पूरी अरेंजमेंट किस तरह से रहती है, कितनी दिन लग जाते हैं आपको इस तरह के अरेंजमेंट करने के लिए? आपको बताना चाहूँगी, पहले तो हमारा जो क्लब का नाम रॉयल क्लब ही है, तो इसमें हमने अब कई दिन से हमें जगह पहले डिसाइड करनी पड़ती है कि अच्छी लोकेशन पे जहाँ पे सब लोग सही ढंग से पहुँच पाएँ, और उसके अलावा हम स्टॉल्स की अरेंजमेंट वगैरह, स्टॉल्स बुकिंग करते हैं, खाने का मेन्यू सेट करना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर हम सब लोग मिलजुल के इस काम को बड़े अच्छे से सफलपूर्वक कर लेते हैं। मैम आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तक कितने आप कार्यक्रम कर चुके हैं और ये कार्यक्रम आपका कौन से नंबर का कार्यक्रम? हमारा 2nd नंबर का कार्यक्रम है। पहले हम होली का कार्यक्रम कर चुके हैं, वो हमारा बहुत अच्छा हुआ था, कवि सम्मेलन हम लोगों ने किया था। मैम आपसे ये जानना चाहूँगी, क्लब बन गया, 2 प्रोग्राम हो गए, अब आगे क्या करना चाहते हैं क्लब के लिए? वैसे आगे भी हम ऐसे ही कुछ नया करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए। अब देखिए आगे क्या पॉसिबिलिटी है। हम लोग सब रिटायर्ड लोग हैं, ज़्यादातर हम लोग रिटायर्ड लोग हैं। तीज के जो गीत है वो यहाँ पर गाए जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि जो महिलाएं अभी तीज के गीत गुनगुना रही थी वो थोड़ा तेज गुनगुनाएं, ताकि हमारे अम्बवा की डाल पे जी तो पड़ गए अम्बवा की डाल पे जी, ए जी कोई उन बिन गोपाला बिन उन बिन झूला झूलावे झूला पड़ गए अम्बवा की डाल पे जी। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे मन नाचे मोर। तो देखा आपने महिलाएं कितनी खुश हैं तीज को लेकर, और पुराने गीत जो शायद हमारे ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं उसको इन्होंने संजो कर रखा है, और अपने साथ ये लोग वो जो गीत हैं वो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, ताकि ये परंपरा लगातार भारतवर्ष में चलती रहे, निरंतर चलती रहे और कभी ना रुके। हम आपको थोड़े से इस मेले के विजुअल के साथ छोड़ देते हैं, थोड़े से इसकी झलकियों के साथ छोड़ देते हैं, ताकि आप मेले के बारे में भी जान लें कि मेले में आखिर क्या कुछ खास है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगी ज्वेलरी है,
डायमंड जैसे लुक में ये पूरी ज्वेलरी है। ज्वेलरी के बारे में जानकारी ले लेते हैं खुद स्टॉल कीपर से कि वो क्या कहेंगे। पहली बात तो हम ज्वेलरी के बारे में जानना चाहेंगे, ज्वेलरी के बारे में बताएं। ज्वेलरी ये 92.5 सिल्वर विद स्टोर्स की है जो हमारा मुंबई से मैन्युफैक्चर्ड है और हम लोगों की सिर्फ एक ही कोशिश है कि बेस्ट टू बेस्ट एट रीजनेबल रेट्स हम मार्केट में आप लोगों के लिए लाएं, सबके लिए। रेट्स की अगर बात करूँ तो मिनिमम रेट क्या है आपका? मिनिमम रेट हमारा 1000 से स्टार्ट होकर 8000 तक जाता है। 1000 के अंदर हम क्या क्या चीज़ ले सकते हैं? ईयररिंग्स हैं, छोटे सिंगल स्टोन के ईयररिंग्स हैं, रिंग्स हैं और चेन्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं। कुछ ऐसे सिलेक्टेड डिजाइन जो कहीं और नहीं मिल सकते वो हम देखना चाहेंगे। ये एक डिज़ाइन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है, आप पहनेंगे तो आपको आई थिंक किसी और नेक पीस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट लुक आपको मिलने वाला है इसको पहनने के बाद। उसके बाद एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये है ब्रेसलेट, क्योंकि आजकल जो चूड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनी जाती, तो ब्रेसलेट्स का बहुत अच्छा यहाँ पर काम आता है आपको। आप अगर तैयार होना चाहते हैं तो एक ब्रेसलेट डाला और आप हो गए तैयार। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे कुछ बैंगल्स भी हैं, ये देखिए, ये है बिल्कुल आप पहनेंगे तो आपको डायमंड की लुक देगा। आप अगर इसको पहनेंगे कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये डायमंड है या नहीं है। ऐसे ही आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ कि बहुत प्यारे प्यारे कलर के अंदर भी यहाँ पे इयररिंग्स हैं। ग्रीन कलर है, रेड कलर है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर भी मिल जा रहा है। साथ में आपको पत्तियों जैसा एक डिज़ाइन है ये, और ये बहुत रॉयल लग रहा है। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन आपको यहाँ मिल रहा है। नेक पीस की बात करूँ तो यहाँ पे नेक पीस भी एक से एक हैं, बड़े नेक पीस, छोटे नेक पीस, और मतलब अगर आप इन नेक पीसेस को पहनेंगे तो आपकी जो ग्रेस है वो निकल कर आएगी। आप जो दिखना चाहते हैं वो ज़रूर दिखेंगे। तो अभी आपको और चीज़ पे लेकर जाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक स्टॉल लगी है कुर्तीज की और सूट की, ये स्टॉल है और यहाँ पर लगी है बम्पर भीड़। तो आइए लेडीज से जानते हैं कि वो क्या कुछ लेने की यहाँ पर सोच कर आई हैं। क्या लेने के लिए आए हैं आप? यहाँ तो हम शॉपिंग करने के हिसाब से आए, जो अच्छा लगेगा। फेस्टिवल टाइम आ रहा है, ऑब्वियसली चूड़ी, सूट, सब गिफ्टिंग का सामान जो हमें अच्छा बेस्ट मिलेगा वो सब लेने के लिए। बिल्कुल, जो बेस्ट लगेगा वो जरूर लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या मन बना के आए थे, क्या कुछ लेना है आपको? हम लेने आए थे सूट्स वगैरह हैं, जो भी अच्छा लगेगा। बाकी हम यहाँ पे एंजॉय करने भी आए हुए हैं। एंजॉय अभी तक आपने क्या क्या एंजॉय करा? गेम्स वगैरह उन्होंने जो हमें प्ले कराए उसमें हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत एंजॉय करा, क्योंकि आपने देखा ही है बहुत सारी गेम यहाँ पर खिलाई जा रही है और लगातार पीछे भी डांस चल रहा है। पल पल ना माने टिंकू जिया, और ये गजब का डांस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और जो मैडम है ग्रीन सूट के अंदर, वो गजब का डांस कर रही है, ऐसा डांस जो मतलब सभी को खुश कर देगा। अब मैं आपको स्टॉल की साइड ले जाना चाहती हूँ और दिखाऊंगी कि किस तरह से, किस कदर यहाँ पर भीड़ लगी है कुर्तीज के लिए और मटेरियल जो सूट सिलवाने के लिए यहाँ पर यूज होता है उसके लिए। और यहाँ पर एक आंटी हमें मिली है, उनसे जान लेते हैं तीज के बारे में क्या बताएंगे। तीज के बारे में, तीज हमारा बहुत बहुत फेमस हमारा फेस्टिवल है और हम हिंदू धर्म में हम लोग सुहागन स्त्रियाँ बहुत शौक से मनाती हैं। इस दिन हम लोग मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं और हमारे यहाँ व्रत भी रखा जाता है। और
स्पेशली जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनके हम लोग सिंधारे करते हैं, उनको हम लोग चूड़ी मेहंदी वगैरह देते हैं और उनको बहुत पैम्पर करते हैं। तो बेटियों को बिल्कुल पैम्पर करता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तीज मनाई जा रही है वो आपको कितनी खुशी दे पा रही है? वो तो इनका क्लब का प्रोग्राम है, तो हम मतलब ठीक है, हमें ठीक लग रहा है, वी आर इंजॉइंग। तो क्लब वालों का है, पर लेडीज सब इंजॉय करती हैं ऐसे प्रोग्राम। बिल्कुल, लेडीज इस तरह के सभी प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। तो लगातार इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। कैमरामैन लोकेश के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।